Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. क्या कभी ये ख्याल आया है कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो आखिर लिखा कैसे जाता है? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि अतीत की कहानी असल में बनती कैसे है। ये बात हम में से कई लोगों ने सुनी होगी या शायद स्कूल में महसूस भी की होगी कि अरे यार, हिस्ट्री तो बस तारीखें रटने का सब्जेक्ट है, बोरिंग है। पर एक मिनट, क्या वाकई में इतिहास का मतलब सिर्फ तारीखें रटना है? आइए जरा इस आम सोच को कुरेदते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। हाँ, ये बात तो सही है कि इतिहास में समय के साथ होने वाले बदलावों को समझा जाता है, लेकिन पता है, हर बदलाव की कोई एक पक्की तारीख नहीं होती और सिर्फ तारीखों पर ही अटके रहना हमें पूरी कहानी समझने से रोक सकता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हुआ होगा कि एक दिन सुबह सब उठे और चाय पीने लगे? नहीं ना, चाय का स्वाद धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ा। या फिर अंग्रेजों का राज, क्या वो किसी एक खास दिन, मान लीजिए सोमवार को, अचानक शुरू हो गया? नहीं, ये सब बहुत लंबी प्रक्रियाएं थीं जो सालों तक चली। तो इन्हें किसी एक तारीख में कैसे बांध सकते हैं? तो फिर ये तारीखों का इतना चक्कर है क्यों? मतलब इतिहास की किताबों में तारीखें इतनी जरूरी क्यों मानी जाती हैं? इसकी एक वजह है। बहुत समय पहले इतिहास का मतलब ही था राजा महाराजाओं की कहानियां। कौन सा राजा कब गद्दी पर बैठा, कौन सी लड़ाई कब हुई, बस यही सब। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसको ऐसे समझते हैं, इतिहास को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। एक, राजाओं का इतिहास, जिसमें उनकी ताजपोशी और लड़ाइयों की तारीखें सबसे जरूरी हैं। और दूसरा, आम लोगों का इतिहास, वो कैसे जीते थे, शहर कैसे बसे, संस्कृति कैसे बदली, और इसमें किसी एक तारीख से ज्यादा एक लंबा दौर ज्यादा मायने रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तारीखें खुद ब खुद जरूरी नहीं होती, हम उन्हें चुनकर जरूरी बनाते हैं, और ये चुनाव ही पूरी कहानी का रुख तय कर देता है। चलिए देखते हैं कैसे। मिसाल के तौर पर ब्रिटिश इंडिया की पुराने इतिहास की किताबों को देखिए। उनमें कहानी अक्सर पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू होती है और आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन पर आकर खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास इन लोगों की लिस्ट के सिवा और कुछ था ही नहीं। इस तरह की हिस्ट्री में फोकस सिर्फ अंग्रेज अफसरों की नीतियों और उनके कामों पर होता था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज गायब है। उस दौर में जी रहे करोड़ों आम भारतीयों की जिंदगी, उनकी कहानियां कहाँ हैं? बिल्कुल 100%। जैसे ही हम अपना फोकस राजाओं और वाइसरॉय से हटाकर आम लोगों पर लाते हैं तो तारीखों का पूरा कैलेंडर ही बदल जाता है। पुरानी तारीखें उतनी जरूरी नहीं रह जाती और नई तारीखें सामने आ जाती हैं। अच्छा, इतिहासकार सिर्फ तारीखें ही नहीं चुनते, वो एक और बहुत जरूरी काम करते हैं। वो पूरे अतीत को बड़े बड़े हिस्सों में, यानी पीरियड्स या कालों में बांटते हैं। लेकिन ये बंटवारा भी अपने आप में एक कहानी कहता है। बात है 1817 की। एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे जेम्स मिल। उन्होंने एक किताब लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब ने भारत के इतिहास को देखने का नजरिया काफी हद तक बदल दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत के पूरे इतिहास को 3 बड़े हिस्सों में बांट दिया। मिल ने भारत के इतिहास को 3 नाम दिए, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। उनका यह मानना था कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत अंधेरे में था। यहां सिर्फ धार्मिक झगड़े, जातिवाद और अंधविश्वास था। अब इस तरह इतिहास को बांटने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। यह मानकर चलता है कि शासक के धर्म के अलावा और कुछ मायने ही नहीं रखता था। ये इस सच्चाई को नजरअंदाज करता है कि उस दौर में भी कई धर्म एक साथ मौजूद थे। असल में यह बंटवारा एक औपनिवेशिक सोच को दिखाता था, जिसका मकसद था ब्रिटिश राज को सही ठहराना। और इसी वजह से आज के ज्यादातर इतिहासकार ब्रिटिश काल की जगह एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, औपनिवेशिक काल, यानी कॉलोनियल पीरियड। पर सवाल यह है कि इस औपनिवेशिक शब्द का असली मतलब क्या है? तो औपनिवेशिक का मतलब सिर्फ एक देश का दूसरे पर राज करना नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीतने वाला देश हारने वाले देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति सब कुछ बदल कर रख देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतिहासकारों को ये सारी बातें पता कैसे चलती हैं? जवाब है सोर्स से, यानी स्रोतों से। लेकिन हर सोर्स एक ही कहानी नहीं कहता। अच्छा, अंग्रेजों की ना एक खास आदत थी, उन्हें हर चीज लिखने का बहुत शौक था। हर प्लान, हर पॉलिसी, हर जांच पड़ताल, सब कुछ कागज पर दर्ज होता था। और इसी वजह से उनके पास सरकारी रिकॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा भंडार तैयार हो गया।
जैसे 1946 की नौसेना विद्रोह पर यह सरकारी रिपोर्ट देखिए। इसमें लिखा है, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, कोई हिंसा नहीं हुई, आगे किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है। भाषा देखिए कितनी शांत और कंट्रोल वाली है। लेकिन इसमें एक पेंच है। सरकारी रिकॉर्ड तो हमें सिर्फ सरकार की कहानी बताते हैं कि अफसर क्या सोच रहे थे। अगर हमें दूसरी आवाजें सुननी हैं, आम लोगों की, तो हमें कहीं और देखना होगा, जैसे कि लोगों की डायरी, ऑटोबायोग्राफी और खास तौर पर उस जमाने के अखबार। अब जरा दूसरी तरफ देखिए। उसी साल दिल्ली में हुई पुलिस हड़ताल पर एक अखबार की रिपोर्ट। इसमें एक पुलिस वाला कह रहा है, हमें जो खाना दिया जाता है वो इंसानों के खाने लायक नहीं है। फर्क देखा आपने? एक तरफ सरकारी कंट्रोल और दूसरी तरफ आम आदमी का गुस्सा और दर्द। तो हमने अब तक जो भी बात की उससे एक बात तो साफ हो जाती है, इतिहास कोई सीधी सपाट लाइन नहीं है जिस पर बस तारीखें लिखी हों। ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। तो आज हमने क्या सीखा? पहली बात, तारीखें चुनी जाती हैं, वो अपने आप में जरूरी नहीं होती। दूसरी बात, इतिहास का बंटवारा भी एक नजरिए को दिखाता है। तीसरी, हर सोर्स अपनी कहानी कहता है, कोई भी सोर्स न्यूट्रल नहीं होता। और आखिरी बात, हर किसी का अतीत एक जैसा नहीं होता। इसीलिए इतिहास की बात करते वक्त एक अतीत नहीं बल्कि कई अतीतों की बात होनी चाहिए। और ये सारी बातें हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर इतिहास अलग अलग कहानियों का एक कलेक्शन है, तो सोचिए आज के दुनिया में ऐसी कौन सी कहानियां हैं जिन्हें अनसुना किया जा रहा है, जिन्हें हम सुन ही नहीं रहे। अतीत को समझना सिर्फ पुरानी बातें जानना नहीं है, बल्कि ये पूछना भी है कि कहानी सुना कौन रहा है और किसकी कहानी सुनाई जा रही है।